साथियों नमस्कार। बहुत बड़ी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं कि इमामगंज और बेलागंज जो उपचुनाव होने वाला है गया में, उस कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है। साथियों अभी हम बताते हैं कि वो कैंडिडेट कौन है और किनके नाम पर मुहर लगाया गया है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि बेलागंज में जो उपचुनाव होने वाला है, बेलागंज के उपचुनाव में कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है। जदयू से मनोरमा देवी और आरजेडी से विश्वनाथ यादव को कैंडिडेट बनाया गया है। उन दोनों में टक्कर होगी। बेलागंज किनके हाथ में जाएगा वो तो वहां के जनता तय करेगी, लेकिन बेलागंज में कैंडिडेट का घोषणा हो चुका है। जदयू से मनोरमा देवी और आरजेडी से विश्वनाथ यादव। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग देख लें इमामगंज में, तो इमामगंज में पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब मिला जुला करके पेच क्लियर होते समझ में आ रहा है साथियों। क्योंकि इमामगंज में अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो अगर हम लोग एनालिसिस करके समझने के प्रयास कीजिएगा तो कहीं न कहीं इमामगंज में भी कैंडिडेट का घोषणा हो ही गया है। बाकी कौन है कैंडिडेट आपको हम विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप चलिए महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र से आपको शुरुआत करते हैं। साथियों बता दें कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे का राज चला करता था। उसके बाद उसका विरासत मिला उसका पुत्र उद्धव ठाकरे का। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में अगर आप आ जाएंगे तो मुलायम सिंह नेता थे, उसके बाद उनका विरासत मिला अखिलेश यादव को। उसी प्रकार से मायावती को भी देख लीजिए कि मायावती को विरासत आकाश आनंद को मिला जो उनका भतीजा है। अगर हम बात करें बिहार को, तो बिहार में भी आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का विरासत मिला तेजस्वी प्रसाद यादव को, और रामविलास पासवान का विरासत मिला चिराग पासवान को। तो कहीं न कहीं देश में विरासत का खेल बहुत बड़ा खेल होता है साथियों। अगर इमामगंज को अगर इससे हम लोग एनालिसिस करें और समझने का प्रयास करें, तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि इमामगंज में हो सकता है कि हम सेकुलर पार्टी के ओर से जीतन राम मांझी के ओर से कैंडिडेट होंगे, जिसमें घर का ही लोग कैंडिडेट होंगे। अब घर का लोग कौन होंगे वो तो सब कुछ क्लियर होगा ही, लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश में विरासत का खेल चलता है, पिता का विरासत पुत्र को ही मिलता है, तो इमामगंज जीतन राम मांझी का विरासत रहा है। 10 साल के कार्यकाल रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का वहां से शुरुआत हुई है। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का जो कैंडिडेट होगा इमामगंज से, वो जीतन राम मांझी के परिवार के ही लोग होंगे। अब परिवार के लोग में जो भी लोग 2-3 जन हैं वो हो जाएं, या फिर अगर कार्यकर्ता को मिलता है तो कार्यकर्ता को भी मिल सकता है। लेकिन आप विरासत की बात करें तो आपको हम बता दें कि परिवार का लोग को ही टिकट मिलने का चांस है साथियों। बाकी आरजेडी के ओर से अभी सब कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि पहले रोशन मांझी का नाम आ रहा था, लेकिन अब रोशन मांझी के नाम में उतना तेजी नहीं है। वहां पर देखा जा रहा है कि आरजेडी का जो कद्दावर नेता है उदय नारायण चौधरी, उनका भी नाम आ रहा है साथियों। तो अब देखना होगा कि इमामगंज से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ से परिवार के लोग ही आते हैं कि कार्यकर्ता आते हैं, वो सब कुछ कल साफ हो जाएगा। हम यह बताना चाह रहे थे कि आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपना विरासत अपना पुत्र को ही दिया है। तो हमें लगता है कि इमामगंज का जो उपचुनाव है, जीतन राम मांझी जी वहाँ के नेता हैं, वहाँ के लीडर रहे हैं, 10 साल के उनका कार्यकाल रहा है, तो कहीं न कहीं विरासत पुत्र को ही मिलेगा। तो हमें लगता है कि घर में ही यह सीट को रखा जाएगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी की ओर से, और आरजेडी के ओर से उदय नारायण चौधरी को टिकट मिलने का चांस है। बाकी आप कैसे देखते हैं किनको टिकट मिलना चाहिए, ये कल साफ हो जाएगा, लेकिन अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।